जारी करो, जारी करो, जारी करो, सीबीआई का रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। जोर जुल्म के टक्कर में सरकार से बड़ा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में सरकार से बड़ा नारा है। सीबीआई का रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो, सीबीआई का रिजल्ट जारी करो, जारी करो। सर उसमें एक और लाइन ऐड हो गया है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को फिर पढ़ा के रोड पे बैठाओ। हम लोग जब भी जाते हैं मिलने के लिए हम लोग को मिलने नहीं जाया जाता, गेट पर से भगा दिया जाता है। एक बार धरना भी दिया तो मार खा के सर यहाँ पे फिर बैठे हुए हैं गर्दनी बाग। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। लगातार 12 दिनों से बिहार तकनीकी सेवा द्वारा 3 वर्षों से लंबित विज्ञापन संख्या 1/2019 का संशोधित परिणाम जारी नहीं करने के विरोध में, अभी आप समझ रहे होंगे संशोधित परिणाम जारी नहीं करने के विरोध में का मतलब क्या। परिणाम जारी किया जा चुका था लेकिन संशोधन के नाम पर उसको फिर से रोका गया और अब फिर से ये मांग इन लोगों की तरफ से हो रही है कि आपने रोका है तो एक तो कारण बताइए उचित और दूसरे उसे जारी कीजिए ताकि हम लोग सुचारू ढंग से जहाँ जहाँ जैसे नियुक्ति हो वो कर सकें। इसमें कई और शंकाएं भी हैं कि अगर इसमें ज़्यादा विलंब होता है तो मामला जो है इनके लिए परेशानी का बनता है क्योंकि सबकी आयु का भी मामला बनता है। आप लगातार इस तरह की खबरें देश में आ रही हैं युवाओं को लेकर कि प्रतीक्षा में उनकी आयु ही समाप्त हो जा रही है। तो ऐसे में इस लड़ाई का महत्व बढ़ गया है और ये लोग लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं। आज 12 दिनों से पटना में ये प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं और बीते इतवार को जो है बड़ी रैली का भी आयोजन किया गया था। इनसे जानने की कोशिश करेंगे इन लोगों से क्या रहा कुछ सरकार की तरफ से आश्वासन वगैरह मिला? सर अभी तक तो सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से ऐसा कोई भी पदाधिकारी अभी तक नहीं आए मिलने के लिए। यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष भी नहीं मिलने के लिए आए। हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है, जो रिवाइज रिजल्ट के नाम पे जो उन्होंने बताया, जो रिवाइज रिजल्ट हम ले रहे हैं और रिवाइज दिया जाएगा और अभी तक 3.5 मंथ हो गया, तो कब तक वहाँ से देंगे रिजल्ट। बस हम लोग का एक ही रिजल्ट। आपको क्या लगता है जो नारे सरकार की तरफ से हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ? सर उसमें एक और लाइन ऐड हो गया है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को फिर पढ़ा के रोड पे बैठाओ। कितने दिनों से बैठे? सर 12 दिन हो गए हैं आज। कहीं से कोई आश्वासन वगैरह? नहीं सर, अभी तक कोई आश्वासन नहीं है। सरकार को सूचना है कि आप लोग बैठे हैं? बिल्कुल सर, सरकार को सूचना होगी ही क्योंकि हम लोग 12 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं और मीडिया के बहुत सारे मित्र हम लोग को कवर कर चुके हैं। तो हम लोग को यही आशा है कि सरकार तक तो न्यूज़ पहुँच चुकी है, बट वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये अब सरकार के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना सर कि वो लोग कितना हम लोग को केयर कर रहे हैं और हम लोग को अपना मतलब राज्य का निवासी समझ रहे हैं। आपको भी कहीं नियुक्ति मिली थी? हाँ सर, सब यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं ना, सबको डिपार्टमेंट अलॉट हो चुका है कि किसको किस डिपार्टमेंट में काम करना है। आप गए भी थी? नहीं सर, 2 ही दिन के लिए रिजल्ट आया था, तो 2 दिन में तो ज्वाइनिंग तो पॉसिबल नहीं है। तो 2 दिन बस हम लोग को बस सांत्वना दे दिया है कि आपको ये डिपार्टमेंट मिल चुका है, आप इस डिपार्टमेंट में काम करेंगी, बट उसके बाद फिर रिजल्ट हम लोग का गायब हो चुका है। तो आप किस इरादे से बैठे? सर इसी इरादे से बैठे हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए और हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति किया जाए ताकि हम लोग बिहार के प्रोग्रेस में अपना सहयोग दे सकें। सरकार अगर बात को अनसुनी कर दे आपकी तो क्या करें? सर सुनना ही पड़ेगा सर। हम लोग 12 दिन से बैठे हुए हैं और आगे हम लोग को जब तक बैठना पड़ेगा हम लोग बैठेंगे सर। जब तक सरकार और आयोग हमारी बात नहीं सुनती तब तक हम लोग बैठे रहेंगे सर। रिटर्न में कुछ दिए आप लोग आयोग को? रिटर्न में सर सारे डिपार्टमेंट के पास हम लोग भेज चुके हैं कि हम लोग यहाँ पे हम लोग धरना दे रहे हैं और किस वजह से धरना दे रहे हैं, सारी जानकारी उन लोग को दे जा चुकी है। आपका पूरा शुभ नाम? सर मेरा नाम नंदिनी कुमारी। आप कहाँ से हैं? पटना से। पटना से। क्या नाम आपका? खुशबू कुमारी। आपको किस विभाग में भेजा गया था? WRD। तो उसके बाद फिर अचानक खबर मिली कि मामला जो है पेंडिंग में? हाँ, अचानक से 2 दिन के बाद हम लोग का रिजल्ट हटा लिया गया। बोला गया कि संशोधित करके फिर से दिया जाएगा। अभी 3 अब तक नहीं हो पाया? नहीं, 3.5 मंथ हो गए अब तो। अभी तक पता ना कितना बड़ा संशोधित करना था कि अभी तक नहीं हुआ है। सर ये बताइए कि कुछ बातचीत का मामला आगे बढ़ रहा है? कहाँ नहीं, हम लोग के पास तो कोई सूचना इस तरह के नहीं आई है। हम चाहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से कि कोई सूचना मुझे प्राप्त हो। अभी तक कोई नहीं आया आयोग से न सरकार की तरफ से। अब तक जो है संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं उनकी तरफ से या उनके और भी लोगों की तरफ से कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं की?
वो लोग कोई भी नहीं आया और हम लोग उतना तक पहुंच नहीं सकते हैं सर। हम लोग को भगा दिया जाता है गेट तक पहुंचते। आप सोच सकते हैं कि किस परिस्थिति में हम लोग पढ़ाई लिखाई किए होंगे, सबों के घर में क्या स्थिति रहेगा, माँ बाप किस परिस्थिति में लड़ के संघर्ष करके अपने बेटा बेटी को पढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आप क्या उम्मीद रखते हैं? हम यही उम्मीद रखेंगे कि हम लोग इस देश के, इस राज्य के उज्जवल भविष्य हैं, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर। अगर कोई संस्था भी खोलती है तो पढ़ाई लिखाई में सरकार की भी योगदान रहती है। वो सरकार हमें पढ़ा लिखा कर खर्चा करती है, स्कूल हो कॉलेज हो उसके लिए टीचर डिपोर्ट करते हैं। हम पढ़ लिख कर के बेरोजगार आए तो सरकार की भी तो कमी किस चीज़ की होगी। आयोग के सचिव वगैरह से कोई आप लोग की कहीं से बातचीत? कोई अभी तक नहीं आया सर। हम लोगों ने बात करने के लिए कोई टीम बनाई है? हम लोग जाते हैं गेट पे, उसके बाद बोल देते हैं कि आप लोग नहीं है साहब, अभी बाहर गए हैं, एक सप्ताह बाद आइए। फिर एक सप्ताह बाद जाते हैं तो यही फिर दोबारा मिलता है कि कोई नहीं मिल पाता है। किया जा रहा है, बार बार भ्रमित किया जा रहा है सर। हम लोग आयोग की ओर से, सचिव की ओर से मिलने नहीं दिया जा रहा है और संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है। मतलब कितने बार प्रयास किया? हम लोग बहुत बार प्रयास किया संशोधन रिजल्ट के लिए, बहुत बार, यहाँ तक कि हम लोग गेट पर धरना प्रदर्शन किए हैं, आंदोलन किए हैं रिजल्ट के लिए, लाठी भी का है। लाठी उठी चल चुका? जी सर। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे परमिशन लेकर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं आज 12 दिन से। हम लोग का कोई सूद लेने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। कैसे हैं किस हाल में यहाँ पे हमारे BDS अभ्यर्थी हैं, खाली वो अपना योजना पे योजना निकाल रहे हैं। 7 निश्चय योजना 2, नल जल योजना 2 कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो कौन उसको इम्प्लीमेंट करेगा भूमि तल पे? उसके लिए उनके पास एम्प्लॉय ही नहीं है। जो जेई का जो काम है, किसी भी योजना को फलीभूत करने के लिए जेई चाहिए। आप लोग जब पेपर दिए थे तो पेपर लीक भी हुआ था क्या? नहीं सर, पेपर कुछ नहीं लिखा। हम लोग का मेरिट भी दे दिया, हम लोग का डिपार्टमेंट के साथ रिजल्ट आया हुआ है कि हम लोग सोच रहे हैं 2-4 दिन में हम लोग का ज्वाइनिंग होगा। रिजल्ट को किसी ने कोर्ट में चैलेंज किया क्या? नहीं सर, कोर्ट तो उनको आदेश दिया हुआ है कि आप इन लोग का रिजल्ट दीजिए और इन लोगों को ज्वाइन करवाइए। तो फिर सरकार क्या करे? सर आप लोग को ये पूछना चाहिए सरकार से कि इन लोगों का रिजल्ट आप काहे न दे रहे हैं, काहे इन लोग रोड पे 12 दिन से बैठा हो, आप लोग का काहे नहीं कोई मंत्री मिलता? विभाग से ही पूछिए सर, सरकार से ही पूछिए। हम लोग जब भी जाते हैं मिलने के लिए, हम लोग को मिलने नहीं जाता, गेट पर से भगा दिया जाता है। एक बार धरना भी दिया तो मार खा के सर यहाँ पे फिर बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में। क्या करें सर? हम लोग इतना पढ़ लिख के सर आए हैं रोड पे बैठने के लिए। हम लोग खाली सरकार तो योजना निकालती है कि फलना योजना निकला है, चिलना योजना निकला है। इसका मतलब इंजीनियर रोड बनाएंगे नहीं, रोड पर बैठेंगे। जी सर, वही सरकार का खाली रोड के लोग पैसा देते हैं कि हम ये रोड बनवा रहे हैं, अपना योजना पेपर में, फेसबुक पे, ट्विटर पे देंगे। हम आज हमने इतना रुपया फलना विभाग को दिया है फलना काम के विकास के लिए, लेकिन उनके पास इंजीनियर है ही नहीं। फिर बोलेंगे 2 दिन में रोड टूट गया, रोड में इतना गड्ढा है। भाई कहाँ से होगा? आप एक इंजीनियर को 5-5 प्रखंड 6-6 प्रखंड दिए हुए हैं काम करने के लिए, कहाँ से करेगा? कहाँ से गुणवत्तापूर्ण आपका काम होगा? मतलब वैकेंसी है फिर भी बात। एक जूनियर इंजीनियर सर किसी भी योजना का, किसी भी कंस्ट्रक्शन का या राज्य का प्रोग्रेस में बहुत बड़ा रीड है। हम लोग जूनियर इंजीनियर, हम लोग को प्रेजेंट टाइम जब तक कास्टिंग चलता है तो ऑन साइड रहना पड़ता है, या रात हो या दिन हो। इससे क्या होता है कि क्वालिटी मेंटेन होती है। अब सरकार किस तरह की क्वालिटी मेंटेन कर रही है जेई लोग को इतना वैकेंट सीट रखते हुए? अब तो सरकार बताए ना कि हम कंस्ट्रक्शन खड़ा कर रहे हैं। 80% सीट अभी वैकेंट है सर जेई का, जूनियर इंजीनियर का। 80%? जी सर, हम लोग 6400 ऑफिसर आएंगे इस विभाग में। 20% ड्यूटी पर और 80% रोड पर। जी सर, उसी के लिए हम लोग का सर बहाली निकला हुआ था। अब किस तरह से ये काम करवा रहे हैं 20% में अपने पूरे विभाग का सुचारू ढंग से, ये तो सर आप भी समझ सकते हैं किस तरह से गुणवत्तापूर्ण आपका काम होगा। सर सबसे तो बड़ी बात ये है कि आयोग का जो नियमावली है उसके तहत आयोग का मात्र 6 महीना के अंदर किसी भी वैकेंसी को पूरा करने का उसका नियम बनाया हुआ है। लेकिन आयोग जो है सर, हम लोगों का जो वैकेंसी है, आयोग की पहली वैकेंसी है जेई की, जो कि 19 में निकाला गया और 11 जनवरी 2021 को इसका काउंसलिंग समाप्त कर लिया गया। और सर 3 अप्रैल 2022 को इसका मेरिट लिस्ट दिया गया और 6 अप्रैल 2022 को मेरिट लिस्ट हटा लिया गया। और यह कहते हुए कि संशोधित करते हुए हम रिज़ल्ट पुनः जारी करेंगे। सर हम एक बात बोलना चाहेंगे आयोग को कि क्या सर, एक तो सर आप बहाली को क्लियर करने में 3 साल लगा दिए थे, ऊपर से सर आप मेरिट जब दिए तो फिर साइड से आपको हटाने की क्या दिक्कत होगी कि आप साइड से रिज़ल्ट मेरा हटा लिए? हम लोगों आप जब रिज़ल्ट 3 अप्रैल को देते हैं तो हम लोगों के घर में
खुशियाँ आती है, और 2 दिनों के बाद आप रिज़ल्ट को साइड से हटा लेते हैं। सर ये कहाँ की रणनीति है? यह तो रणनीति हो गया सर हम लोगों के साथ, ये तो खिलवाड़ हो गया हम लोगों के साथ। ऐसा तो आयोग को नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम विमल कुमार हुआ। मैं तो अपने आयोग के अध्यक्ष श्री बाला मुरुगन सर से कहूँगा, सर आप नेक और ईमानदार हैं, और अभी भी हम लोग संयमित हैं सर। यहाँ गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, वो भी अनिश्चितकालीन और शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं। सर आपसे मेरा यही मांग रहेगा कि सर आप मेरे बात को सुनते होंगे, और इस देश की सच्चाई के जो मीडिया वाले सर हैं, इनके माध्यम से हम अपनी आवाज़ों को आप तक पहुंचा रहे हैं कि कम से कम मेरा संशोधित रिजल्ट दे करके और हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए। यही मेरी इच्छा है और यही मेरी मांग है।